हाँ। जब भी कोई बुरा संकल्प आता है तो बाबा को याद करते हैं और याद करने से तुरंत रिलैक्स भी हो जाते हैं, तो उसी समय फिर बाबा को वो संकल्प टच हो जाता है। शिव बाबा को टच जरूर हो जाता होगा है। किसकी बात कर रही है? शिव बाबा को। शिव बाबा को टच नहीं होता होगा है। शिव बाबा तो जानी जाना ना रहे ना। अंतर्यामी है ना। शिव बाबा जब कहते हैं तो शिव बिंदी की तरफ बुद्धि जानी चाहिए या साकार की तरफ जानी चाहिए? साकार की आत्मा अलग, शिव बाबा की आत्मा अलग, शरीर एक ही है। ये कोई पूछने की बात है कि हमारा संकल्प शिव बाबा को टच होता होगा कि नहीं? तो आदि मध्य अंत को जानता है, सारी ड्रामा को जानता है ना। अर्जुन ने कृष्ण को कृष्ण करके कहा है ना। अर्जुन ने कृष्ण को कृष्ण कहा है। हाँ, वृष्णि वृष्णि वंश। कृष्ण का अर्थ बताया, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न होने वाले। हाँ, अज्ञान रूपी मेघ से कैसे उत्पन्न होने वाले? सारी दुनिया जब पूरी अज्ञानी बन जाती है तब उत्पन्न नहीं होता। महाशिवरात्रि में नहीं आता, महाशिवरात्रि में उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता। होता है कि नहीं? होता है। इस्लाम धर्म की आत्मा निमित्त बनती है, ये कैसे बाबा? को विनाशकारी ठहराने के लिए, विनाशकारी कहलाने के निमित्त इस्लाम धर्म की आत्मा बनती है, निमित्त बनती है। विनाशकारी कहने के लिए इस्लाम धर्म की आत्मा निमित्त बनती है। बॉम्बे विनाशकारी है, दिल्ली स्थापनाकारी है। ये तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बोला है। और अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा बोलता है। विनाश किसका होना है? माया रावण का विनाश होना है या राम का विनाश होना है? और माया की नगरी है कौन सी है? बम्बई है। तो बम्बई को विनाशकारी नगरी कहना अलग बात, और बम्बई विनाशकारी हो जाना अलग बात।
पहली पार्टी जब आई थी बम्बई की कंपनी में भट्टी करने, तो बम्बई में विनाश हुआ था। जोर से बम के धमाके हुए थे। और वो विनाश करने का निमित्त वो मुसलमान धर्म की आत्मा दाऊद, हो सकता है इस्लाम धर्म की हो। है उन्हें ये पता नहीं चलता, उनको ये पता नहीं होता है कि उन्हें किस तरीके की आत्माओं से बात करनी चाहिए या किस तरीके की आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, आत्माओं को पता नहीं चलता। हाँ, ऊपर से तो सभी लोग अच्छे व्यवहार करते हैं ना। है लेकिन दूसरे करते है करते हैं ना, जो आत्माएं कोई आत्माएं किस तरह की होती है, कैसे बात करना है, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। आत्मा आती है। हम लोगों को पता नहीं चलता ना कौन कैसा है, कौन कैसा है। हाँ, कि सब लोग बाहर से तो अलग होते हैं, अंदर से कोई अलग होते हैं। अंदर कोई होता है ना, अंदर से अलग बाहर से अलग। कोई आत्मा ऐसे होता है ना, अंदर बाहर अलग, अंदर एक बाहर से दूसरे वाले व्यक्ति जो होते हैं ऐसे भी होते हैं ना। कोई बाहर से अच्छे व्यवहार करते हैं, अंदर से पांचों वलिया एक जैसी थोड़ी होते हैं। कोई अच्छे बच्चे भी होते हैं, कोई भगाने वाले भी होते हैं। तो नए लोगों को तो पता नहीं चलता है तो नहीं पता चलता। हाँ, वो आदमी कैसे पता नहीं चलता ना कि कैसे बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, आत्माओं को बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जो यज्ञ में रह रहे पहले से, यज्ञ में रह रहे हैं पहले से पुराने, उनको नई आत्माओं से बात नहीं करना चाहिए। जैसे आश्रम में मधुबन में कोई नए लोग आए, नहीं आई, बहनें आई कोई सरेंडर हो। हाँ, तो उनको पता नहीं ना कौन बहन या कौन व्यक्ति कैसा है, कौन कैसा है। हाँ, तो उसको कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए। वो तो नया है, तो जैसे रहता है वैसे ही रहेगा सबके साथ। तो कोई एक एक का चेहरा देख के रहेगा। कोई तो खराब भी होते हैं ना, नए आने वाले। नहीं जो पुराने होते हैं खराब होते हैं ना, तो नए फिर उनके संग के रंग में आ जाते हैं ना। हाँ, तो वही नए, उनको तो पता नहीं ना किसका संग करना है, किसका नहीं हाँ। करना है। तो वही पूछ रहा, तो क्या कैसे जज करे किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना। नए बेचारे क्या जज करेंगे। उनमें अपनी परख शक्ति होगी तो जज कर पाएंगे, परख शक्ति नहीं होगी तो नहीं जज कर पाएंगे। अगर कोई किसी को कोई श्रीमत या नियम बताते हैं ना, कोई किसी को कोई श्रीमत या नियम बताते हैं और मैंने कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो व्यक्ति रो देते हैं, मैंने रुला देते हैं, तो ऐसे को क्या सजा मिलेगी। ये तो एक प्रकार का दुख देना हो गया ना। मैंने श्रीमत की बात नहीं बोलनी चाहिए। हमने श्रीमत बताया लेकिन उनको दुख लग गया उसका। लग गया तो उनके अंदर जो श्रीमत के बरखिलाफ बात करता है, समझता है, संकल्प करता है, तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वालों को तो
रावण संप्रदाय समझो। तो रावण क्या करेगा? हाँ। रोज क्लास होने के बाद खंड कौन बताते हैं ना मधुबन में है। तो जैसे द्वापर युग में भी शास्त्र आदि कंठ करते हैं ना, भगवत गीता ऐसे कंठ करते हैं ना, तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में अभी गुप्त रीति ऐसे कुछ भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है। मैंने मुरली के पॉइंट रिवाइज नहीं करना चाहिए। कंठ करते हैं, कंठ करते हो, याद किए जाएंगे तभी तो कंठ में आएंगे। कंठ माने गला, गले में से आवाज निकलती है, इनकी याद कैसे होगा? तो कंठ करके सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए? फिर? हाँ। 5 पांडव और द्रौपदी का गुप्तवास नेपाल में दिखाया गया है। तो इस 5 पांडव और द्रौपदी का अज्ञातवास जो है ना, गुप्तवास, वो नेपाल में दिखाया गया है। नेपाल में? विराटनगर। इसका 72 भगवान का विराट रूप देखा, सुना नहीं सुना? इसका विराट रूप है? भगवान का विराट रूप। हाँ। तो विराट रूप किसका है? इसमें असुर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं। हाँ, बीज का बीज ही तो बड़ा होकर के विराट बनता है। तो राजा विराट का नगर दिखाया गया। नेपाल तो वैसे ही बीज रूप आत्माओं की भी बीज है। और नेपाल में जब ब्रह्मा कुमारियां आई थी तो सबसे पहले कहाँ पहुंची थी? विराटनगर पहुंची। पांडवों का वास ही होता है पहले विराटनगर। माता, जैसे कोई माता जी पूछ रही है कि माता जी का प्रश्न है कि जैसे वार्तालाप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो सब पर लागू होते हैं या जो प्रश्न पूछता है उस पर ही सिर्फ लागू किया जाता है? वार्तालाप में जो भी प्रश्न पूछते हैं ना, वो सब पर लागू होते हैं। उसका जो आंसर सभी पर उसका जो उत्तर है वो सभी पर लागू होता है या जो क्वेश्चन पूछता है उसी पर लागू होता है? संकल्प किसको उठा पूछने का? उस कैटेगरी की सभी आत्माओं के ऊपर लागू होगा। वो आत्माएं पसंद करेंगी, सब नहीं पसंद करेंगे। बहुत से तो वार्तालाप पसंद ही नहीं करते। कहते जब बाबा खुद ही सुनाते हैं तो हम प्रश्न पूछने की हमको क्या दरकार? बाबा तो सारा ज्ञान खुद ही सुनाते हैं।
का वासना लेने वाला। हाँ, तो शिव बाबा का गुप्त है कि भोगों की वासना लेने वाले किस बात है? वासना अलग बात है, भोग भोगना अलग बात है। और मुरली में तो बोला, वास्तव में तो मैं वासना भी नहीं लेता हूँ। जिसमें प्रवेश करता है वो भोग भोगता है। या वासना लेता है। क्योंकि जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसमें कोई और आत्मा भी प्रवेश होती है, हैं? तो किस लिए प्रवेश होती है? भोग किसको लगाया जाए? ब्रह्मा बाबा को भोग लगाया जाता है, शिव को लगाया जाता है, या कोई और को लगाया जाता है? भोग भोगने वाला कौन है? साकार में दो आत्मा प्रवेश। मुरली में तो बोला है ना, भोग लगाया जाता है संपूर्ण मम्मा बाबा को। हाँ, साकार में दो आत्मा प्रवेश, एक अभोक्ता और दूसरी भोक्ता। जिसमें प्रवेश होता है जिस साकार में, वो अपन को भगवान मानता है। हाँ ना कहो, है? नहीं मानता। फिर कोई उसमें है दूसरी आत्मा, जो अपने को भगवान मानता है, गीता का भगवान मानता है? कृष्ण की सोल है, जो कृष्ण की सोल है वही संगम में ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा हुआ भोक्ता, शिव हुआ अभोक्ता। फिर भोगों की वासना लेने वाला कौन है? अब बीच में जो रह गया वो वासना तो ले रहा है। और एडवांस पार्टी के 3 मीटर में बीज है, रात को प्रत्यक्ष करने वाले या फिर अष्टदेव। जो नंबरवार बच्चे होंगे वही तो नंबरवार प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को बाप के बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे या दूसरे कोई दुनिया वाले प्रत्यक्ष करेंगे? कौन प्रत्यक्ष करेंगे? है? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के नंबरवार बच्चे होंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे या लास्ट नंबर के प्रत्यक्ष करेंगे? तो 12 में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है? अष्टदेव है। नष्टदेव का है, वो प्रत्यक्ष करते हैं कि माया की तरह गुप्त रखना चाहते हैं?
माया रावण भगवान को प्रत्यक्ष करता है कि गुप्त कर देता है? तो वो कौन सी कैटेगरी के? क्या है मुरली का पॉइंट है, संकट से अगर पूछेंगे पूछ तो नहीं सकते, परंतु संतों प्रति सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। श्री बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उतार लिया है, क्योंकि मुझे कर्मेंद्रियों का आदत चाहिए। इसका अर्थ क्या? शंकर से पूछेंगे तो पूछ नहीं सकते। शंकर पूछेंगे तो पूछ नहीं सकते। शंकर क्या करता है? कुछ नहीं, क्योंकि करना धरना तो कर्मेंद्रियों से होता है। करना धरना कैसे होता है? कर्मेंद्रियों से। और शंकर के जो चित्र हैं वो मोस्टली किस अवस्था में दिखाए जाते हैं? याद। और याद के लिए कोई कर्मेंद्रियों की जरूरत है? नहीं है। नहीं, तो शंकर तो कुछ नहीं करता। कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। कौन हुआ है? मैं कहने वाला कौन? शिव। तो महादेव का पार्ट भी शिव बजाता है। और देवता तो विष नहीं पीते नहीं। जब महादेव है तो विष पीने की बात ही नहीं। और शंकर को दिखाते हैं विष पीता हुआ। तो विष कौन पीता है? शंकर है? शंकर तो याद में रहता है। तो पीता कौन है? शिव पीता है। अभी तो कहा वो अभोक्ता है। शंकर याद में रहता है, शिव अभोक्ता है। याद में रह के सारी दुनिया का विनाश भी कर देते, पाप नहीं कर। भोग कौन भोगता है? फिर कोई ऐसी कैटेगरी की आत्मा है जो एक ही जन्म लेती है? कोई ऐसी कैटेगरी की आत्मा है जो एक जन्म लेती है, लेकिन अगर वो याद और साधना के आधार पर 2-3 जन्म भी ले सकती है क्या? ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा में पहले से ही पार्ट भरा हुआ है ना। तो जिसमें एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है वो ज्यादा या कम जन्म कैसे लेगी? ले सकती है? सवाल ही नहीं। साक्षात्कार के आधार पर जो चित्र बने हैं ना, जो पुराने 4-5 चित्र बने हैं ना साक्षात्कार के आधार पर, उसमें जो लिखत की है वो जब चित्र बने उसी समय लिखी गई या बाद में लिखी गई है लिखत? चित्र कोई एक बार में थोड़े ही बन गए। संदेशी को साक्षात्कार हुआ, संदेशी ने बोला हमने ऐसे ऐसे देखा सूक्ष्म वतन में। फिर चित्रकार ने बनाया, फिर बाबा ने उसे करेक्ट किया, फिर संदेशी गई संदेश लेने के लिए साक्षात्कार, फिर बनाया, फिर बाबा ने करेक्ट किया। और जो चित्र बन गए उसके बाद भी बाबा ने मुरली में बोल दिया।
ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। तो जो भी पुराने चित्र हैं, तो मुरली के महावाक्यों के आधार पर उनमें करेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। हमारा ज्ञान खड़ा हुआ ज्ञान तो है नहीं। हमारी गीता कभी संपन्न तो बनती नहीं। करेक्शन एडिशन होता ही रहता है। तो में भी होता रहेगा। बाबा ने बोला है 2015 तक जो टिक गए, 2015 तक जो टिक जाएंगे, हाँ, तो उनके लिए तो वल्ले ही वल्ला। और जो 2018 तक टिक जाएंगे, हाँ, तो उनके वो फुल पास होंगे, फुल पास होंगे। हाँ। लेकिन माना कोई ऐसे है ना बाबा 8-9 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन सरेंडर नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी ज्ञान में निकल रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट कैसे लागू होगा? क्यों? छोटे छोटे जो ज्ञान की गहराई को जिन्होंने पकड़ाई नहीं, वो दूसरों की देखा धुनी ज्यादा चलेंगे, ज्ञान के आधार पर चलेंगे। हैं? दूसरों को देख के चलेंगे। दूसरे टूट गए तो वो भी टूट जाएंगे। हाँ, कोई है पूर्व जन्म से अपनी ब्राह्मणत्व की ज्ञान की संपत्ति लाए हैं, योग की संपत्ति लाए हैं, तो वो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। परंतु ऐसे तो बहुत थोड़े होंगे ना। बाबा तो कहते हैं कि मुझे रुद्रमाला की आत्माएं माना पसंद है, लेकिन फिर बाद में ये भी कहते हैं कि फूल न मिले तो कांटों से दोस्ती कर ली। हाँ, उस समय नहीं मिले तो अगर फिर शुरुआत ये रुद्रमाला फूल है, रुद्राक्ष के मणके इसने देखे ही नहीं। रुद्राक्ष के मणके जो है फूल की तरह चिकने और कोमल होते हैं नहीं, जो बहुत खुरदरे होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं उसमें। पकड़ने पे ऐसे लगते जैसे कांटे ही कांटे इकट्ठे हुए पड़े। तो रुद्रमाला की मणके फूल कहाँ हैं? विजय माला के मणके अगर शुरुआत से ही साथ देते तो फिर बाबा कोई का वर्तमान रूप नहीं देखते हैं, कौन सा रूप देखते हैं? है आदि का रूप देखते हैं। तो रुद्रमाला के मणकों का वो उन्होंने ऊपर का खुरदरा रूप नहीं देखा। क्या देखा? जो अंदरूनी रूप है, जो आदि का रूप है, वो देखा, संपन्न रूप देखा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी का भाव स्वभाव नहीं देखना है। जो आज भाव स्वभाव है, वो अंत में सबका बदल नहीं जाएगा कि ऐसा ही रहेगा? बदल जाएगा। और ज्ञान में चलने के बाद ईश्वरीय सेवा में तन मन धन देने की इच्छा होती है। सबकी थोड़ा ही होती है। हाँ चलो, होती है। लेकिन
ऐसी सांसारिक परिस्थितियाँ आती हैं जिसके कारण हम दे नहीं पाते हैं, तो उनकी शूटिंग क्या होते हैं कि आलस्य से हमें आलस्य ऐसे शूटिंग होता है। जन्म के उनके ऐसे ही हिसाब किताब है कि वो देना चाहते हैं तो भी नहीं दे पाते। माया के विघ्न सामने आ जाते हैं। माया रावण उन्हें वैसा नहीं करने देती। बाबा मुरली में बोला है कि निमित्त को पूछकर उसके बाद क्लास से उठकर जाना है तो जा सकते हैं। निमित्त दीदी से पूछकर उसके बाद क्लास से बाहर जाना है तो जा सकते हैं। तो वो निमित्त जो है वो किससे पूछेंगे क्लास से? अगर बाय चांस जाना है तो किससे पूछ के जाएंगे? शिव बाबा से पूछेंगे। जो निमित्त बनाए गए हैं उन्होंने कोई विशेष पुरुषार्थ किया होगा तब निमित्त बनाए गए, ऐसे ही निमित्त बना दिए गए। मान लो माया बेटी को निमित्त बनाया गया तो बच्ची जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब पथकाओ। तो माया बेटी ने कभी अच्छा पुरुषार्थ भी तो किया होगा। तो जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, जिस समय अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, सर्विसेबल बने होंगे, तो उन बच्चों को बाबा याद नहीं करता है। जिन बच्चों को बाबा याद करता है उनका कनेक्शन है या कि नहीं? निमित्त हैं, माना बड़े हैं, तो जिस समय वो बड़ेपन की स्टेज पर बैठे हुए हैं उस समय उनका बाबा से कनेक्शन है। जो बाबा कहते हैं मैं बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकता, बच्चे मेरे बिगड़ नहीं रह सकते। तो निमित्त का कनेक्शन तो बाबा से है। तो छोटों से पूछेंगे फिर। और जो नए नए सरेंडर होते हैं ना, तो वह पुरानी बहनों की ही बात मानते हैं। वो नए जो नए सरेंडर होते हैं ना, सब ऐसे नहीं होते। जल रामबाली आत्मा कभी नई आई होगी कि नहीं यज्ञ में? आई थी तो वो सबकी बात ऐसे मान लेती होगी? नहीं मानती। सब थोड़ा ही एक जैसे होते हैं। कोई होते हैं ना नए सब एक जैसे नहीं होते। ज्यादातर ऐसे होते हैं कि सत्यवचन महाराज जो कहा सो मान लिया। कोई तो नए ऐसे होते हैं फट से मुरली पकड़ लेते हैं, बाबा ने ऐसे कहा, ये बड़े ऐसे क्यों कहते हैं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। राजा हरिश्चंद्र है ना, राजा हरिश्चंद्र वो कभी झूठ नहीं बोलते है ना। तो राजा हरिश्चंद्र कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो उसमें झूठ नहीं बोलता है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी बेच दिया ना, तो ये उससे भी बड़ा पाप हुआ कि नहीं? अपनी पत्नी और अपने बेटे को काहे के लिए बेच दिया? कोई कारण होगा।
कारण का पता नहीं है? है? वचन भी दिया था, और जो उन्होंने धर्म का आधार लिया था कि हम तो सच्चे होकर के रहेंगे, हम झूठे नहीं बनेंगे। सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है ना। धर्म है तो सच्चाई की धारणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सत्य के लिए उन्होंने सबकी आहुति दे दी। अपनी भी आहुति दी या नहीं दी? अपनी भी दे दी। चांडाल तो सबसे नीचा पद होता है। उसके भी दास बन गए। और मनुष्य आत्माएं जिस क्रम से परम धाम से नीचे उतरती है, मनुष्य आत्माएं जिस क्रम से परम धाम से नीचे उतरती है, तो मनुष्य आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती है। हाँ, नंबर 1। हाँ, तो उसी क्रम से पशु पक्षी जीव जंतुओं की भी आत्मा इसी प्रकार उतरती है। मनुष्यों की आत्मा के बाद जिस कैटेगरी के मनुष्य होते हैं, उसी कैटेगरी की पशु पक्षी भी होते हैं। कोई सतो प्रधान होते हैं, कोई तमो प्रधान होते हैं। जो हिंसक जीव जंतु हैं, जैसे मच्छर मक्खी हैं, तो काटने वाले हैं, वो सतयुग में पहले उतरते हैं। कब उतरते हैं? बाद में उतरते हैं। ऐसे ही मनुष्यों की कैटेगरी है। जो श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है वो पहले उतरती, 3rd क्लास बाद में आती, 4th क्लास। वो भी पशु पक्षी भी 84 जन्म लेते हैं क्या? एक बार नीचे उतर आए हैं, सतयुग के आदि में जो पशु पक्षी उतरेंगे सतो प्रधान ही होंगे। क्या बीच में वापस जाएंगे? नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो 84 जन्म ही लेते हैं। हाँ, उनकी आयु उस समय ज्यादा होगी। मनुष्य के 84 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बाबा, नवग्रह की मूर्ति काली क्यों होती है? नवग्रह की मूर्ति काली क्यों होती है? काली 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 काले रंग की क्यों दिखाती है? तो शिव बाबा को भी काला दिखा दिया, शिवलिंग को भी काला दिखा दिया, राम को भी काला दिखा दिया, कृष्ण को भी काला दिखा दिया, नारायण को भी काला दिखा दिया, जगन्नाथ को भी काला दिखा दिया। कलयुग में आगे सारे ही काले हो जाते हैं। हर चीज सतो प्रधान तमो प्रधान होती है कि नहीं? अष्टदेव जो है कभी सतो प्रधान नहीं रहे होंगे। अंतिम जन्म में आकर के एकदम काले बन जाते हैं। जो ज्यादा गोरे थे वो ज्यादा काले बनने हैं। मनुष्यों की जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी मालाएं हैं, उनमें सबसे ऊंची माला कौन सी है?
है 8 की माला। तो सबसे गोरे भी तो बनते हैं, नहीं बनते? बनते हैं। तो सबसे काले नहीं बनेंगे सबसे ज्यादा कभी, काले भी बनते। उनमें भी पहले नंबर का सबसे ज्यादा गोरा और सबसे ज्यादा काला। तो आज भी गायन चलता आता है श्याम सुंदर, उसी जन्म में काला उसी जन्म में गोरा। भक्ति और वैराग, भक्ति और वैराग का शूटिंग पीरियड में क्या है? भक्ति और वैराग, भक्ति और वैराग शूटिंग पीरियड में क्या है? भक्ति रावण से आती है, ज्ञान शिव बाबा से आता है, भक्ति पहले हुई या ज्ञान पहले हुआ है? भक्ति पहले है, ज्ञान बाद में आता है। ज्ञान आता है तो भक्ति से वैराग हो जाता है, या ज्ञान होने से पहले वैराग होगा? ज्ञान आता है तो वैराग होता है। सच्चा वैराग तभी होता है जब सच्चा ज्ञान मिलता है। मनुष्य गुरुओं ने झूठा ज्ञान दिया, तो सच्चा वैराग तो हुआ ही नहीं। घरगाट छोड़ दिया, हद का वैराग कर लिया, लेकिन मन बुद्धि तो वहीं लगी रही। मन बुद्धि से राग के विपरीत तो नहीं जा सके, बार बार बुद्धि वहीं चली जाती, राग द्वेष में चली जाती। वैष्णो देवी के पूजा करके भैरवनाथ की पूजा क्यों करते हैं? वैष्णो देवी की पूजा करके भैरवनाथ की पूजा क्यों करते हैं? है वो आगे आगे चलता है ना, सुरक्षा के लिए। किसका पाठ है? किसका पाठ है? किसका पाठ है? आगे आगे कौन चलता है? देवी की सुरक्षा के लिए। भैरव जो है वो शिव का भक्त दिखाते हैं या नहीं? शिव बाबा ने उसको नियत किया है कि देवी की तुम सुरक्षा करो। हम दूसरे काम से दूसरी जगह जाते हैं, शिव बाबा की पूजा है पहले, लेकिन शिव बाबा चले गए। शिव बाबा की जगह कौन आया? रक्षक। पति माने रक्षक। कौन आया रक्षक बनके? अरे भैरव। तो उसकी पूजा पहले नहीं होगी? एक बाद में करते ना उनकी। पहले लक्ष्मी की है, पहले वैष्णो देवी की, फिर भैरव की।
पहले वैष्णो देवी की पूजा करते हैं। हाँ तो वो रक्षा करता है ना। जो गार्ड होता है वो कहाँ रहता है? पीछे पीछे रहता है बंदूक लेके। और सारी दुनिया तो शिव बाबा का बच्चे है ना, सारी दुनिया तो बच्चे हैं, लेकिन भगवान के पार्ट को पहचानने वाले कोई में ही कोई होते हैं। तो सारी दुनिया बच्चे होने के बाद भी क्यों नहीं पहचानते? सारी दुनिया शिव बाबा के बच्चे होने के बाद भी क्यों नहीं पहचानते? नंबरवार बच्चे पैदा होते हैं कि एक साथ सब बच्चे पैदा हो जाते हैं? तो नंबरवार ही पहचानेंगे ना। जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनमें भी तो कोई पहले पैदा होता होगा, दूसरा बाद में पैदा होता होगा। तो नंबरवार तो है ना। सब बच्चे कैसे पहचान लेंगे? अरे जो बड़ा बच्चा पहले पैदा होगा वो बाप को पहले पहचानेगा, या जो 10वां बच्चा लास्ट बच्चा पैदा होगा वो बाप को पहले पहचानेगा? नंबरवार ही पहचानेंगे। तो परिवर्तन शक्ति आने से पहले जो परिवर्तन नहीं होगा वो बाद में क्या होगा? परिवर्तन शक्ति आने के बाद परिवर्तन होगा। नाम ही है परिवर्तन शक्ति। प्योरिटी से परिवर्तन होता है। पहले प्योरिटी नहीं रही होगी इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। और प्योरिटी नहीं रही होगी तो ईर्ष्या द्वेष भी जरूर रहा होगा। ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा क्यों बोलता है, वो वैसा क्यों बोलता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये राग द्वेष कब तक रहता है? जब तक संपन्नता नहीं आती है तब तक रहता है। और यदि निमित्त भी सबके सामने और भगवान के सामने, भगवान के भी सामने सरासर झूठ बोलती है तो इसका शूटिंग क्या होती है? झूठ बोलेंगे झूठ खंड में जाएंगे। सच बोलेंगे तो सचखंड में ऊंचा पद मिलेगा। माया बेटी झूठ बोलती है भगवान नहीं आया हुआ है। झूठ बोलती ही नहीं है, बोलती। उसका पद कभी नीचे नहीं होगा या नहीं? नीचा हो जाता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम काहे के लिए उत्तेजित हो? बाबा किसी को निमित्त बनाते हैं तो फिर ईर्ष्या कोई और ईर्ष्या द्वेष के कारण उनके प्रति संकल्प चलाते हैं और उनको कुर्सी से हटा देते हैं। तो भविष्य में आगे चल के उसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई किसी को कुर्सी से नीचे नहीं हटाता। उनके पूर्वजन्म के कर्मों का खाता उदय होता है
और खुद ही नीचे गिर जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो लिखत दिए ना है लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो बाजू में लिखत दिए ना, है तो उसमें लिखा गया है कि शंकर द्वारा मुक्ति धाम का गेट खोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो 66 में लक्ष्मी नारायण का चित्र बना ना, है तो उस समय तो शंकर का पार्ट नहीं था, तो उस समय कैसे लागू होगा शंकर द्वारा खोल रहा हूँ? खोल थोड़ा ही दिया है, खोल रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ गेट में। शंकर वाली है आत्मा इस दुनिया में है या नहीं है? 66 में शंकर का पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा इस दुनिया में थी या नहीं थी? वो भी ट्रेनिंग ले रही होगी, पढ़ाई पढ़ रही होगी। और वापस ये जो इस्लाम धर्म आता है तो उनको तुरंत सदैव दिया जाता है या कुछ समय बाद? किसी की हरकतें जब बढ़ जाती हैं तो उनको धक्का मारा जाता है। एक बार माफ, 2 बार माफ, हमेशा माफी होता रहेगा। जैसे गीता पाठशाला में या फिर मधुबन में क्लास चलता है ना, और क्लास के बीच में कोई अगर इशारे से बातें करे या फिर फोन पर बातें करे तो इससे जो है दूसरों का जो बुद्धि होगा वो टूट जाता है। फिर ऐसे करना चाहिए या नहीं? कोई पूछने की बात है? टीचर की क्लास को डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात है क्या? वो कभी सेवा तो करना पड़ता है? कभी कभी कोई सेवा आ जाती है बीच में। सेवा आ जाती तो पूछ के बाहर जाओ। बाबा, संपूर्णता ये प्रत्यक्षता पहले कृष्ण बच्चे की होती है फिर अष्टदेवों की होती है। प्रत्यक्षता पहले कृष्ण बच्चे की होती है फिर अष्टदेवों की होती है, तो पहले कृष्ण बच्चे की होती है। कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है, बाप के साथ बच्चे की प्रत्यक्षता नहीं होती। बाप के साथ बच्चे की जयंती नहीं होती। फिर कृष्ण बच्चे की बाद में होती है, अष्टदेवों के बाद में कृष्ण बच्चे का होता है। अष्टदेवों के बाद में कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। फिर अष्टदेवों के बाद कृष्ण बच्चा पहला नंबर नहीं है। पहला है तो फिर पहले ही प्रत्यक्षता होगी ना। फिर संपन्नता भी इसी क्रम से बनते हैं। संपन्न हुए बगैर कैसे प्रत्यक्षता हो जाएगी? संपन्न होगा, पुरुषार्थ पूरा होगा तभी प्रत्यक्षता होगी। पूरी पकी नहीं है तो वो तेल से ऊपर कैसे आ जाएगी? पक जाएगी तभी तो ऊपर आएगी। है तो है ही पहले नंबर बच्चा है। कृष्ण की आत्मा किसे समझते हो? है
संगम युगी कृष्ण कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण है। जो संगम युगी कृष्ण है उसके लिए बाप का विरुद्ध है कि बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं होगा। बच्चे के साथ ही बाप की जयंती मिली हुई। एक ही शरीर में दोनों है। कौन दोनों है? राम बाप भी है और कृष्ण बच्चा भी है। और बाबा, एक माता जी का प्रश्न है कि कोई माता जी ज्ञान में चलते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको मैंने कहीं सेवा में जाना है या बाबा से मिलने जाना है तो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं क्या? एक माता जी का प्रश्न है, कोई माता जी है ज्ञान में चलने वाले लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको कहीं सेवा में जाना है तो उनको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं? आर्थिक सहयोग हाँ, दे सकते हैं वो माता जी को। सेवा का पता तो चले। वो सर्विस है या डिसर्विस है? सर्विस की बात है। सर्विस है। माता की एज कम है, देखने में सुंदर है, सेवा के हिसाब से वो बाहर जाना चाहती है, इधर उधर दूसरे गांव में सेवा करने के लिए। पैसा देंगे? देंगे? अगर बुजुर्ग माता है तो है? बूढ़े माता है तो दे सकते हैं। बुजुर्ग माता है? हाँ, बुजुर्ग माता सेवा में जाना चाहते हैं, जाना चाहती है। आर्थिक कमजोर है तो दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग है और वहां जाके लुढ़क जाए। और घर वाले डंडा लेके हमारे ऊपर गिर पड़े। आपने पैसा दिया इसलिए वो जाके वहां मर गई। है? मारने वाला भी नहीं है। मारने वाला? मारने वाले भी नहीं। मैंने पूरा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। या फिर बाबा से मिलने जाते हैं ना, तब भी ऐसे है। बाबा से मिलने के लिए बाबा ने कहा किसी की पैसे की कमी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुरली में बोला है। ये मिसाल भी दी है, सन्यासी लोग होते हैं, उन्हें कहीं जाना है तो जाना है। ट्रेन में चढ़ गए, टीटी ने उतार दिया, उतर गए, अगली स्टेशन पे जाके फिर ट्रेन पे दूसरी पे चढ़ गए। तो जिसको मिलना है, जिसे लगन लग गई, वो कोई रोकने से रुकेगा